चलो सब सीधे बैठ जाओ। मैथ्स की बुक निकाली सबने? ठीक है। तो 5 चैप्टर में ध्यान से सुन लो। सबसे पहले हमने 5.1 में देखा कि क्या होता है एक एपी, क्या होता है एक एपी, या फिर समांतर श्रेणी क्या होता है, ये हमने देखा। 5.2 में हमने किसी एपी का nth टर्म या फिर nवां पद खोजा। क्लियर? और यहां पर हम एक चीज समझ चुके थे कि एपी दो प्रकार की होगी, एक होगा टर्मिनेट, एक होगा नॉन टर्मिनेट। ठीक है। और यहां पर हमने एक चीज और भी देखी कि किसी एपी को बनाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होगी, एक ही और भी हमने कुछ सीखा है ना। इसमें हमने ए एन तो निकालना ही था, ये चीज सीखी कि किसी एपी को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एक ही और। उसके अलावा क्या चीज सीखा हमने, किसी एपी के दो पद दे दे, है ना, ओनली 2 टर्म अगर गिवन है तो कोई सा भी टर्म पूछने के लिए हम कौन सी मेथड लगाएंगे यहाँ पर, इक्वेशन मेथड। कौन सी मेथड, इक्वेशन। ये पढ़ा हमने। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि किसी एपी में या फिर किसी एक फिक्स नंबर आपको सेट दे दिया जाए, जैसे 3 अंकों का, 2 अंकों का, 10 अंकों का, इनके बीच में कितने नंबर विभाज्य होंगे, ये भी हमने देखा। तो काफी कुछ चीज हमने पढ़ ली है ना। अब जो पढ़ना है उस पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि मेनली टॉपिक यहीं से क्वेश्चन बनेगा अपना। क्या है टॉपिक का नाम, सम ऑफ एपी। क्या है, सम ऑफ एपी, या फिर किसी समांतर श्रेणी का योग, किसी समांतर श्रेणी का योग, ये हमें ढूंढना है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। नीचे लिखा हुआ है, लेट अस कंसिडर द सिचुएशन अगेन गिवन द सेक्शन 5.1। शकीला पुट 100 रुपीज इन हर डॉटर्स मनी बॉक्स व्हेन शी वाज 1 year old। जब वो 1 साल की थी तब शकीला अपने बच्ची की मनी बॉक्स में क्या करते हैं, 100 रुपए डाल देती। जब वो कितने साल की थी, 1 साल की। जब वो कितने साल की थी, 1 साल की। और उसके सेकंड बर्थडे पे 50 रुपए बढ़ जाते हैं, है ना, 150 रुपए डालते हैं। फिर हर साल 50-50 रुपए क्या होंगे, यहाँ पर बढ़ेंगे। हर साल 50-50 रुपए बढ़ेंगे। ठीक है। तो एक एपी बना कि नहीं बना। ठीक है। अब हमें ये बताना है कि हाउ मच द मनी विल कलेक्टेड इन द मनी बॉक्स बाय द टाइम हर डॉटर इज 21 year old। देखिए, पहले साल 100 रुपए, फिर 150, फिर 200, ऐसे चल रहा है। तो कितने साल तक, 21 साल तक उन्होंने पैसे जमा किए। और 21वें बर्थडे पे फिर वो गुल्लक बोलो, पिगी बैंक बोलो, जो बोलना है बोलो, फिर उसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो कितना मनी होना चाहिए, कितना मनी होना चाहिए, सिंपल। तो ये पहली चीज, तो ये क्या बन गया, एक एपी बन गया। क्या बन गया, क्या बन गया, एक एपी। और अगर एपी बन गया और हमसे पूछा है कि 21 साल बाद कितना अमाउंट जमा हुआ, तो 21 साल मतलब सबको क्या करना है, हमें प्लस। तो प्लस करने पे हमें क्या मिला, सम। क्या मिल गया, तो ये टॉपिक बन गया सम ऑफ एपी। ध्यान रहे, सम ऑफ एपी में सबसे पहली चीज जो भी एपी होगी वो टर्मिनेट होगी। यस और नो भाई। अगर कोई एपी है A1, A2, A3 और ऐसे चलता जा रहा है और आपसे बोल दिया जाए इसका टोटल बताओ, बता पाओगे क्या? कहीं ना कहीं जाके तो आपको अंत करना ही है, इसका खत्म करना ही है। जब खत्म करोगे तभी तो जोड़ पाओगे। यस और नो, यस और नो। अगर काउंटिंग आपको किसी चीज की करनी है, टोटल करना है, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि स्टार्ट तो कर दिया, गिनना जोड़ना सब चालू कर दिया, अंत में जाके कहीं ना कहीं खत्म तो करना ही है। खत्म होगा तभी तो सम निकाल पाओगे। क्लियर? तो जो भी हम सम इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो सारे क्या होंगे, टर्मिनेट। क्या होंगे, पहली चीज ये। अच्छा, जो आपके सामने मैंने एपी लिखी है, टर्मिनेट हो रही है, नहीं हो रही है? यस और नो, ये टर्मिनेट हो रही है, नहीं हो रही है? भाई पहला, दूसरा, तीसरा, 21 पे जाके खत्म, और 22, 23, 25 जो भी हो आगे चलता जाएगा। लेकिन हमें टोटल कहां तक करना है, 21 वर्ष तक। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 100, डी की वैल्यू क्या है, 50। और उसके बाद हमें ये पता करना है कि 21वें साल पर कितना रुपया दिया गया। इज दैट क्लियर? भाई पहले साल पे 100, 150, 200 ऐसे बढ़ते जा रहा है। 21वें साल पे उसको कितना अमाउंट जमा हुआ, मतलब कितना उसके बैंक, क्या बोलते हैं उसको, मनी बॉक्स में डाला गया। तो यहाँ पर हम A1, A2, A3, तो ये क्या हो जाएगा, A21। तो हमें क्या निकालना है, A21 की वैल्यू। यस और नो? N क्या हो गया इसमें, 21। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कितना अमाउंट 21वें वर्ष पे जमा किया गया है। तो
21 क्या होगा, a प्लस 20d, यस और नो? अरे भाई याद है कि नहीं? कम इन A21 की वैल्यू आ जाएगी an की वैल्यू, ठीक है। तो an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A21 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 20d। a इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 100 प्लस 20d कितना है यहाँ पर 50, ठीक है। जैसे ही प्लस किया तो कितना आ गया, ये हो जाएगा कितना, अरे बोलो 5 2 10, 1000 हुआ और इसमें जोड़ दिया कितना हो गया 1100, मतलब उसके 21वें बर्थडे पे उसको कितना रुपए मिला, 1100 रुपए। आ जाओ जल्दी बैठो फटाफट, कितना रुपए मिला 1100। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये जो था अभी तक हमने क्या पढ़ा, 5.2 पढ़ा हमने, केवल पढ़ा है nवां पद, क्या पढ़ा अभी, nth टर्म ही तो पढ़ रहे हैं अपन। अब यहां से आज का टॉपिक चालू होता है जिसको हम कहेंगे सम ऑफ एन एपी। सभी यहां पर फॉर्मूला याद करेंगे, फॉर्मूला है एस एन। अब एन हम समझते क्या होता है, तो शुरू से समझाता हूं कि ए बराबर क्या होता है, पहला पद, क्या होता है, फर्स्ट टर्म, यस और नो। डी बराबर क्या होता है, डिफरेंस या फिर सार्व अंतर, यस और नो। एन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म या पद की संख्या, पदों की संख्या। कम इन, क्या होगा, पदों की संख्या। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? बैठ जाओ, पीछे भी जगह खाली है, कहीं जहां बैठना बैठ जाओ, फटाफट बैठो। अब ये जो s है, s मतलब क्या होगा, सम, क्या होगा, सम। जैसे मैं ए एन लिखता हूं, क्या लिखता हूं, ए एन, तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा एपी का एनवां पद, एपी का। और अगर मैं एस एन लिखता हूं तो यहां से आपको क्या समझना पड़ेगा, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन की वैल्यू अगर हो जाए 10, क्या हो जाए 10, तो सम ऑफ 10 टर्म, सम ऑफ, इज इट ओके? कोई डाउट किसी को? तो एस एन सम ऑफ एन टर्म होगा एन अपॉन में, पहली चीज क्या होगी, एन अपॉन में 2, ठीक है। ये कहां से अपन डिस्कस करेंगे, a प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला अगर मैं यहां से ऐसा लिख पाऊं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये मैंने अलग कर दिया, ये 2a को मैंने ऐसे लिख दिया ना, कुछ अलग नहीं किया मैंने, ये 2a था उसको मैंने लिख दिया a प्लस a, और यहां से यहां तक जो होता है वो होता है क्या, an, क्या होता है, कोई डाउट किसी को इस चीज में? ये तो होता है ना फॉर्मूला, तो ये हो गया a, और ये पूरा क्या है बोलो, an, क्या है, an। अब ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला, ये दोनों तो एक ही है, तीनों ही मेनली एक है। यूज कहां पर किसका करना है वो चीज आपको डिफाइन करेगी। देखो यहां पर डायरेक्ट क्या है, ए एन है, क्या है, मतलब मैं ऐसा इसको कह सकता हूं लास्ट टर्म, क्या कह सकता हूं, लास्ट टर्म। ये क्या हमारा फर्स्ट टर्म, ये पहला पद और ये आखिरी पद। यहां पर फॉर्मूला है, इसमें ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपको केवल आखिरी पद दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको लास्ट टर्म दे दिया है तो आप लास्ट टर्म के साथ साथ ये भी चीज होनी चाहिए, एन की वैल्यू, क्या होनी चाहिए, एन की वैल्यू, है ना। ये दो चीज आपके पास है तो आप नीचे वाला फॉर्मूला लगा दोगे, अदरवाइज फिर ऊपर वाला फॉर्मूला है ही, ठीक है ना। तो दिस फॉर्म रिजल्ट इज यूजफुल व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट फॉर्म ऑफ एपी आर गिवन एंड कॉमन डिफरेंस इज नॉट गिवन। जब आपको कॉमन डिफरेंस नहीं दिया जाए या लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म दिया जाए तब वाला फॉर्मूला लगा लो, सिंपल। अभी सिर्फ फॉर्मूला लिख लो, लिखो फटाफट। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे, एग्जांपल नंबर 11, क्वेश्चन मतलब एग्जांपल नंबर 11। अब एग्जांपल नंबर 11 में लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी, ठीक है। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी। एपी बोलो कितना दिया है, 8 3, ठीक है। ये एपी है, ये क्या है, एपी। देखो एक दो स्टेप में सवाल खत्म करेंगे। पहली स्टेप, क्योंकि हम 5.2 पढ़ के आए, यस और नो, हमने एपी का एनवां पद पढ़ा है, एपी का एनवां पद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। सवाल में सबसे पहली चीज इसने बोला है कि इस एपी का हमें क्या निकालना है, टोटल, क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी। इस एपी के पहले 22 पद का क्या निकालना है, हमें टोटल निकालना है, ठीक है।
पहला काम, ए बराबर कितना हो गया 8, डी बराबर कितना हो गया 5 घट रहा है तो माइनस का 5। इतना समझ में आया? शुरू के 22 पद, शुरू के 22 पद, तो 22 तो नंबर ऑफ टर्म हो गया, यानी एन बराबर कितना हो गया 22। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ए पता है, एन पता है, डी पता है, ए पता है, एन पता है और डी पता है। क्या करना है बताइए, क्या निकालना है? पक्का ए एन निकालना है कि एस एन निकालना है? क्या निकालना है? एस एन। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 ए प्लस सॉरी 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो जो चीज मौजूद है, ए मौजूद है, हाँ रख सकता हूं, एन मौजूद है रख सकता हूं, डी मौजूद है रख सकता हूं। पूछा क्या है? एस एन। क्या पूछा है? एस एन। एस एन, एन की वैल्यू कितनी यहाँ पर 22। सम ऑफ 22 टर्म 22 अपॉन में 2, 2 इंटू ए कितना यहाँ पर 8। कोई डाउट किसी को? एन कितना है बोलो? 22 माइनस 1। डी कितना है यहाँ पर? माइनस का 5। गलती ना करें, माइनस 5 है तो आपको ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, चलिए इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो S22 इज इक्वल टू 11 आ गया है, कितना हो गया 16, ये हो गया कितना 21। ठीक है, 21 इंटू माइनस का 5। सिंपल। अब इसे बस हमें सॉल्व करना है, तो S22 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 11 इंटू 16, 21 इंटू 5 कितना होगा माइनस 105, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाना है। S22 इज इक्वल टू 11 इंटू माइनस करो कितना आएगा 89 आएगा, और प्लस का आएगा कि माइनस का? माइनस का। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 89 इंटू 89, 9 17 और 9, 979 प्लस माइनस। क्या ये सम है? सही है। एग्जाम्पल में आंसर शीट में देख के बताओ, सही है। क्या किया मैंने यहाँ पर? इस किसी एपी का क्या निकाला? सम। किसी एपी का। क्यों ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट रख दिया, ये नहीं सोचा आपने? क्योंकि यहां पर बोल दिया उसने कितने पद निकालने, कितने पद निकालने 22 पद निकालने। कोई क्लियर हो जाएगा सब। चलो अगला कर, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12। पहले एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि एक्सरसाइज के बहुत बड़े बड़े सवाल है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एपी इज 1050 एंड द फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड 20th टर्म। देखो सवाल में कितना बढ़िया कुछ कॉन्सेप्ट बोला है। इफ द सम ऑफ 14 टर्म, इफ द सम ऑफ फर्स्ट A1 A2 A3 A4 ऐसे कहां तक 14 तक गए, है ना। किसी एपी के शुरू के 14 टर्म लिए हैं और उनको जोड़ दिया, उनको जैसे ही जोड़ा तो कितना मिला 1050। कितना? 1050। और उसका पहला टर्म आपको दिया है, पहला टर्म कितना है 10। एक एपी के 14 टर्म को हमने जोड़ दिया तो हमें कितना मिला 1050। उसका पहला टर्म कितना है 10। कितना है? पहला टर्म का मतलब क्या होता है? ए की वैल्यू कितनी है 10। सवाल में दिया है एस एन। क्या दिया है? अगर मैं सभी को जोड़ूंगा तो मुझे आंसर के रूप में क्या मिलेगा एस एन। यस और नो? अरे हाँ या ना? मैं सबको जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? सम ऑफ 14 टर्म। सम ऑफ 14 ही टर्म है। अगर मैं सबको जोड़ दूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा? सम ऑफ 14 टर्म। जो भी आएगा यहाँ पर वो होगा सम ऑफ 14 टर्म। और 14 टर्म कितना दिया? 1050। मतलब सम ऑफ 14 टर्म कितना? 1050। तो यहां से एक चीज और क्लियर हो गई कि एस एन बराबर कितना? 1000। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? ठीक है। तीसरी स्टेप में देखो क्या बोला इसने, निकालना क्या है यहाँ पर? 20वां पद निकालना है। कितना पद निकालना है? मतलब A20 निकालना है। इज इट ओके? अब A20 निकालने का सीधा सा मतलब क्या है यहाँ पर? हमें A और D चाहिए। हमें A और क्या D है क्या? अगर 20 किसी एपी का कोई सा भी पद निकालना हो तो हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है? A की और A की और A की और यहाँ A दिया हुआ है, D दिया है क्या? आपको सम दिया हुआ है ये। पहले फॉर्मूला देखो, एस एन बराबर होता है एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। चलो एस एन दिया है, एन दिया है, ए दिया है, एन दिया है, डी नहीं दिया है। डी निकाल सकता हूं मैं यहां से। ठीक है, एस एन की वैल्यू बोलो कितनी है? 1050। एन की वैल्यू कितनी है भाई? सम ऑफ 14 टर्म है तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 14। कोई डाउट किसी को?
2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई 10, एन की वैल्यू कितनी हो गई 14 माइनस 1, डी हमें फाइंड करना है, बस डी हमें क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। चलो इसको कट कर देंगे, कितना हो जाएगा 7, 1050 बराबर 7 बचा, कितना हो गया 20, 14 माइनस 1 बोलो, ठीक है। ये 7 इधर आएगा, जैसे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा, मुझे पता है 7 1 7 और 7 15 सा कितना होता है 100, भाई 15 7 सा कितना होता है 105, और 0 का 0 कट गया 7 बार में। किसी को नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लो, ये 7 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो गया 7 1 जा, और इधर 3 गया 7 5 जा 35, 0 का 0, ठीक है। 150 बराबर है आपका 20 प्लस 13 डी। कोई डाउट किसी को, 20 प्लस 13 डी ये इज इक्वल टू 150, और यहां पर डी निकालना है हमें, क्या निकालना है डी। तो पहले देखो डी को अगर हम निकालेंगे तो इसको अकेला छोड़ेंगे तो ये 20 उठ के इधर आ जाएगा, तो 150 माइनस 30 बराबर कितना हो गया 13 डी, अरे सॉरी 20, और जैसे माइनस किया 20 कितना हो गया 130, 13 1 13, 13 10 जा, तो डी बराबर कितना आ गया, ए बराबर कितना था भाई, ए बराबर कितना है 10, डी बराबर कितना है 10। पूछा क्या इनने 20 नंबर का टर्म, तो ए 20 बराबर क्या होता है ए प्लस 19 डी, यस और नो। ए 20 बराबर ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो 19 इंटू 10 कितना हो गया 190, और 190 और 10 200, 20वें नंबर पे कौन सा आएगा, सही है आंसर। एग्जाम्पल नंबर 13, क्या बोला है सवाल में, हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी, किसी एपी के कितने पद होंगे, एपी दिया हुआ है कितना 24 21 18, 24 21 और 18, ये आपकी एपी है। सवाल में सीधी सी बात बोली है कितना इसमें पद लेना है कि इनका सम कितना हो जाए 78, कितना हो जाए 78। इसमें मैं कितने पद लूं कि इसका सम हो जाए कितना 78, सम 78 होना चाहिए। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, तो सम एस एन कितना है 78, इस एपी का सम कितना है 78, पहला पद कितना है 24, डी कितना है यहां पर 3 घट रहा है, माइनस का 3, माइनस का, इसके पहले मैंने आपको एक चीज बताया था एस एन ए डी और एन, 1 2 3 4, 4 में से कोई 3 चीज होगी, कोई एक चीज पूछा है, पहचानना आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपको, पहचानना आना चाहिए कि क्या दिया और क्या पूछा है। क्या दिया है यहाँ पर बोलो, एस एन दिया है, ए दिया है, एस एन दिया है और डी दिया है, पूछा क्या यहाँ पर एन। एस फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एस एन, एन अपॉन में 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन की जगह पर क्या रखेंगे 78, एन पूछा है यस और नो, एन पूछा है कि नहीं पूछा है, 2a कितना है, ए कितना है 24, ए कितना है 24, एन निकालना है, डी कितना है माइनस का 3। आगे मुझे सॉल्व करके बताओ फटाफट। अब थे सवाल करने के लिए सबसे पहला काम, ये n से डिवाइड कुछ है ही नहीं, n तो हमें पता है क्या, हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसको इधर भेज सकते हैं, तो जैसे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा, कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई, ठीक है। 78 2 सा कितना हो गया 156, तो यहाँ से अब केवल n बचा, ये हो जाएगा कितना 48 प्लस n माइनस, और यहाँ पर कितना है माइनस का 3, इसको भी कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई, है ना, क्या हो जाएगा माइनस का 3n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3, और प्लस माइनस क्या बचेगा यहाँ पर माइनस। यहाँ तक समझ में आया, अरे हाँ है ना, ठीक है। चलो 3 और 48 कितना हो जाएगा 51, यहाँ तक भी समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब यहाँ पर n बाहर है, तो n को जैसे ही मैं अंदर करूंगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 51n, यही होगा, माइनस का बोलो 3n स्क्वायर। ये कुछ कुछ चैप्टर 4 के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जहां पर एक क्या बन रहा है द्विघात समीकरण, इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सारी वैल्यूज को मैं एक तरफ लिखता हूं तो मुझे मिलेगा 3n² माइनस का 51n और प्लस का 156 बराबर क्या मिलेगा 0। तीनों के तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, यस और नो? तो ये हो गया n², 51 को 3 से डिवाइड किया कितना हो गया 17n, 156 को 3 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 52। यहां तक सही था? सभी का यहां तक आ गया था? असली खेल यहां से शुरू होता है क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है। चैप्टर 4 पढ़ा है, चैप्टर 4 में किसकी वैल्यू निकालते हैं x की वैल्यू। यहाँ n की जगह पर क्या होता है x। वेरिएबल से कोई मैटर है क्या आपको? कोई मैटर नहीं है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। चलो आगे कुछ नहीं है तो क्या है 52 1 जा 52 सही कर रहा हूं मैं? 17 ही आएगा ना बीच में। चलो 2 नंबर कौन कौन से है वो बोलो भाई, 2 नंबर कौन से? वेरी गुड, 13 प्लस 4, 13 4 का कितना हो जाएगा 52, 13 और 4 कितना हो जाएगा 17। किसी की आवाज नहीं आ रही, मतलब कोई कर ही नहीं पाया इसको। क्यों मुस्कान? इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। n कॉमन लेंगे तो क्या हो गया n-13, माइनस का 4 कॉमन लेंगे n-13, इन दोनों को कॉमन लेंगे n-13 बराबर 0, n-4 बराबर 0। अब n बराबर आ जाएगा 13 और 4। पहले तो बताओ ये किस किस का आंसर आया 13 और 4। एग्जाम्पल नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सीधा सा मतलब क्या है, एक से शुरू होने वाली सारी संख्या कहां तक की 1000 तक। एक से शुरू हो रहा है तो 2 3 4 ऐसे कहां तक जा रहा है 1000 तक। हमें क्या निकालना है इसका सम। क्या निकालना है हमें इसका? क्या निकालना है सम। उसको हम क्या बोलते हैं Sn। क्या बोलते हैं Sn, मतलब हमें Sn निकालना है। अच्छा देखो पहला पद क्या हो गया 1, a बराबर कितना हो गया d बराबर भी कितना हो गया, एक एक बढ़ रहा है ना, तो d बराबर भी क्या हो जाएगा 1। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? शुरू के 1000 पदों का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है बस। तो a बराबर कितना हो गया 1, d बराबर कितना हो गया 1। अब ये कहां तक जा रहा है 1000 तक, तो मतलब a n बराबर कितना हो गया 1000। कितना हो गया n? क्या है इसमें बताओ? n भी क्या हो जाएगा 1000। Sn नहीं आएगा भाई, Sn तो निकालना ही है, ठीक है। Sn बराबर होता है बोलो n अपॉन में 2। अब क्योंकि पहला पद और आखिरी पद है आपके पास, पहला पद और आखिरी पद है आपके पास, है या नहीं है? तो a प्लस l है ना, a प्लस l या फिर a प्लस a n। Sn इज इक्वल टू n कितना है यहाँ पर 1000, सम ऑफ 1000 टर्म इज इक्वल टू 1000 अपॉन में कितना हो गया 2। a कितना है यहाँ पर 1 प्लस a n कितना है यहाँ पर बोलो 1000, है ना। अब सम ऑफ 1000 टर्म इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 अपॉन में 2 इंटू कितना हो गया जोड़ने पर 1000। जैसे मैं इसको कैंसिल करा तो कितना हो गया 500। सम ऑफ 1000 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आएगा बताओ 500। क्या कोई इसमें पढ़ के बता सकता है इसको किससे पढ़ेंगे? 5,500,000 हुआ कि नहीं हुआ? 5,500,000 मतलब सम ऑफ 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट 1000 सॉरी सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर इज 5,05,000। यही दिया हुआ आंसर में। अब ये तो क्वेश्चन था, सिंपल था, इससे निकला क्या, इसकी समरी अगर हम करें तो इस समय क्या सीखने को मिला कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, शुरू के कितने भी n पद निकालना हो कंटिन्यू होने चाहिए, शुरू के n है ना, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूँ 1 2 3 4 10 तक 20 तक 100 तक 1000 तक 1 लाख तक
कहीं भी निकालना हो तो सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर लिख लो, पॉजिटिव इंटीजर इज क्या हो जाएगा, एस एन, एन अपॉन में क्या हो जाएगा, एन अपॉन में 2, उसके बाद 1 प्लस एन, ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला। क्या बन गया, अब ये फॉर्मूला बन गया, बहुत सिंपल है, यहीं से निकला है, यहीं से बनाया हमने, क्या अलग तो कुछ किया नहीं ना, यहीं से निकला है, कुछ नहीं करना है। आप देख सकते हो एन कितना था यहाँ पर, शुरू के 1000 पद थे, यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई 1000, एन अपॉन में 2, एन अपॉन में 2, एन प्लस 1, 1000 प्लस 1, एन प्लस 1 हुआ कि नहीं हुआ, ये एक नया फॉर्मूला बन गया जिसमें आपको बोला गया सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर इज कितना हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2, 1 प्लस एन। अब ये जो सवाल है, ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, वन वर्ड में भी आ सकता है, मैच द कॉलम में भी आ सकता है, ठीक है, टिक द करेक्ट में भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है, लिख लो फटाफट इसको। कहाँ पर, कहाँ पर, अरे एस एन तो निकालना था ना, सम निकालना था, ये एन ही तो आएगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो एनवा पद, एनवा पद क्या है, एन बराबर 1000, और एन बराबर भी 1000 ही होगा ना। एक बार फिर से देख लो फॉर्मूला क्या है, इससे ही निकाला हमने ना, ये फॉर्मूला है। अब शुरू के 100 पद निकालने हमें, कितने, 100 पद, तो शुरू के 100 पद ऐसे ही होंगे कुछ, जिसमें ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, डी की वैल्यू कितनी हो गई 1, एन की वैल्यू कितनी हो गई 100, कितना बहुत है ना। अब ए एन क्या दिया हुआ ना यहाँ पर, ए एन भी कितना हो जाएगा 100, एस एन बराबर होता है एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन मतलब क्या है बोलो, लास्ट टर्म, तो एस एन कितना हो जाएगा एन अपॉन में 2, एन की वैल्यू कितनी है 100, ए की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 100, तो भाई ये भी एन है, ये भी एन है, रिप्लेस कर दूंगा तो एन और एन, तो फॉर्मूला बना कि नहीं बना, ये चीज। चलो ये सवाल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड देख लो। बोला गया है शुरू के एन पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है, तो शुरू के एन पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे 1 2 3, ऐसे करके हमें नहीं पता तो हमने क्या बोला, ये एन तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। आपको पता होना चाहिए पहला पद कितना है 1 है ना, डी कितना है इसमें 1, डी की फिलहाल में जरूरत ही नहीं है, पहला पद और आखिरी पद, आखिरी पद क्या होता है ए एन, और ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर एन, फॉर्मूला क्या होता है एस एन बराबर एन अपॉन में 2, क्या होता है एन अपॉन में 2 और ए प्लस बोलो ए एन, यही फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करूं सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म, एन की वैल्यू एन ही है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 और ए एन की वैल्यू कितनी है एन, एन की वैल्यू कितनी है एन, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म एन पॉजिटिव इंटीजर इज एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 एन प्लस 1। अब शुरू के मैं आपसे कह दूं 20 पदों का योग निकालो, शुरू के 20 धनात्मक पूर्णांकों का योग निकालो, तो क्या होगा बोलो, ये रहा फॉर्मूला, एन बराबर कितना आपके पास 20, फॉर्मूले में रखेंगे 20 अपॉन में 2, 20 प्लस 1 कितना हो गया 21, सीधा कैंसिल करा, मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 210, कितना आ गया 210, सिंपल। ये चीज तो लिख लो फटाफट से। आपको दिया गया है किसी एपी का एनवा पद कैसे व्यक्त किया इन्होंने, 3 प्लस 2n, कैसे व्यक्त किया उसने 3 प्लस 2n, है ना। किसी एपी का पहला पद क्या होगा 3 प्लस, देखो ए एन बराबर है ए प्लस 3 प्लस कितना है 2n, यस और नो, ए एन बराबर है 3 प्लस 2n, उस एपी का शुरू के 24 पद ज्ञात करने हैं, जिस एपी का एनवा पद कुछ इस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। अगर एन यानी होता है नंबर ऑफ टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म यानी पहला टर्म क्या होगा, तो पहला टर्म होगा a1 यानी a प्लस 2 इंटू 1 कितना हो गया 5, a2 अब n बराबर कितना हो गया 2, तो यहाँ पर 3 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, सिंपल है।
उसके बाद A3 n की जगह पर क्या होगा यहाँ पर 3 हो गया, कितना हो गया 3, तो 3 प्लस 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 और 3 कितना हो गया 9। वैसे ही A4 अब n की जगह पर क्या हो गया 4, n की जगह पर क्या हो गया 4, तो 3 प्लस 2 इंटू 4, 4 2 जा 8 और 3 कितना हो गया 11। बात ही खत्म हो गई, 5 7 9 11, ये क्या बन गया आपका एक AP, क्या बन गया AP। और इसने बोला है शुरू के 24 पदों का योग निकालना है, तो शुरू के 24 पद क्या हो गया A24, मतलब A बराबर कितना हो गया बोलो 5, D बराबर कितना हो गया यहाँ पर 2, D बराबर कितना हो गया 2, ठीक है। उसके बाद n बराबर कितना हो गया 24, क्या निकालना है SN, क्या निकालना है SN। विद इन 3 मिनट्स आप इसको सॉल्व कर दो फटाफट से। क्या बता रहा था मैं, इस AP का A दिया है, D दिया है, N दिया है, क्या पूछा इसने SN। फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन में 2, 2an माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। SN यानी सम ऑफ n की वैल्यू कितनी है, तो सम ऑफ 24 टर्म इज इक्वल टू 24 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, प्लस n की वैल्यू कितनी है 24 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2। कोई डाउट किसी को, ठीक है तो आगे बढ़ते हैं सवाल में, यहां तक कोई डाउट किसी को, ठीक है। S24 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 12, कितना हो गया 12। उसके बाद 2 5 से कितना होता है 10, प्लस n माइनस 1, 24 माइनस 1 23, 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा 46, ठीक है। S24 12 इंटू कितना होगा यहाँ पर 50, इसको इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 कितना हुआ 72, कैरी का 7, 12 5 जा 60 और 60 और 7 67। सम ऑफ 24 टर्म इज 672। जिस AP को इस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, ये सवाल देख के आप जो कंफ्यूज हो रहे थे, ये AP का nवां पद इस तरीके से दिया है, तो n की जगह पर बस क्या रखना है हमें 1 2 3 4, आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिलती जाएगी। यहां से आपने AP बना लिया है, AP बन गया, आपके 4 पद आपके पास मिल गए हैं, तो 1 2 3 4 हमें क्या निकालना है 24 पद तक का योग। डायरेक्ट फॉर्मूला ये रहा, इसमें आपने रख दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16, सवाल में बोला है अ मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस्ड 600 सेट इन थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन सेवंथ ईयर, एज्यूमिंग दिस प्रोडक्शन इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली बाय फिक्स नंबर ऑफ ईयर। बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना, बहुत सिंपल सा। देखो किसी एक टीवी कंपनी ने टीवी बनाना शुरू किया, उसने उसके तीसरे वर्ष में कितना टीवी बना लिया 600। हर साल कुछ कुछ बढ़ाते जाएंगे ना, पहले साल कुछ बनाया होगा, दूसरे साल कुछ बनाया होगा, तीसरे साल कुछ बनाया होगा, ऐसा नहीं दे रखा है। पहले साल अगर ने 10 बनाया है तो दूसरे साल उनने 20 कर लिए, मतलब दूसरे साल भी कितने बनाए 10, तीसरे साल कितने कर लिए 30, तो तीसरे साल भी कितने बनाए उनने 10, हर साल 10-10 बढ़ते जा रहा है। उसी तरीके से सवाल में बोला गया है कि उन्होंने, सवाल में बोला है अ मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 इन थर्ड ईयर, तीसरे वर्ष में कितना बनाया उन्होंने 600 टीवी, कितना 600 टीवी। उसके बाद सातवें सेवंथ A7 में कितना बनाया उन्होंने, 7 दिया है कितना, एंड 700 इन सेवंथ ईयर, कितना हो गया यहाँ पर 700। तीसरे में कितना था इसका 600, सातवें में कितना हो गया 700। कोई डाउट किसी को। अब ये तो क्वेश्चन का पार्ट था, नीचे मेन क्वेश्चन दिए हुए, द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, पहले वर्ष कितना निकाला, द प्रोडक्शन इन 10th ईयर, 10वें वर्ष कितना निकाला, उसके बाद द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, 7 वर्ष तक का टोटल बताना है हमें, ठीक है। करें अपन इसको सॉल्व, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन इन्हें बोला है कि पहले वर्ष, कितना वर्ष फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में इन्हें कितना निकाला है, तो फर्स्ट ईयर मतलब क्या होगा A, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर A फाइंड करना है। ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए आपको तो पता होगा A3 क्या होता है A प्लस 2D, यस और नो। A7 क्या होता है A प्लस 6D, यस और नो। इसके बाद क्या होता है सॉल्यूशन, वो इक्वेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कैंसिल हो गया, A कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर 4D, यहाँ पर क्या बचा माइनस का 100, 700 में से 600 गया, कितना बचा 100, D बराबर कितना हो जाएगा
डी इज इक्वल टू कैंसिल हो गया और डी बराबर कितना हो गया 25। डी बराबर 25 आया तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 बराबर 600 कितना हो जाएगा बोल दो फटाफट से। अरे भाई 50 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ए बराबर 600 माइनस कितना हो गया 50 तो ए बराबर कितना हो जाएगा 550। पहले वर्ष कितना बनाया इन्होंने, पहले वर्ष कितना बनाया इन्हें, ए बराबर 550 टीवी ने मैन्युफैक्चर कर दी है। सेकंड क्वेश्चन बताइए क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्शन इन 10th ईयर। 10th ईयर यानी क्या निकालना है हमें, A10 की वैल्यू, क्या निकालना है A10 की वैल्यू, है ना। अब A10 में हमें पता है कि पहले वर्ष कितना है यहाँ पर 550, हर साल कितना बढ़ रहा है यहाँ पर डी कितना बढ़ रहा है 25 बढ़ रहा है, 25 बढ़ रहा है। एन कितना है यहाँ पर 10वां वर्ष निकालना है तो हम क्या निकालेंगे A10, क्या निकालेंगे A10। तो A10 क्या हो जाएगा, A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D, A प्लस 9D। बहुत अच्छा होगा अगर ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप फॉर्मूला इस तरीके से शो करो अब, है ना। तो क्या हो जाएगा A10 इज इक्वल टू A प्लस बोलो 9D। यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो लेकिन फॉर्मूला तो ऊपर लिखना पड़ेगा ना, यहाँ डायरेक्ट चलेगा, फॉर्मूला लिख दिया आपने। A10 इज इक्वल टू हो गया, A की वैल्यू कितनी है 550 और D की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 25, 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा बोलो। अरे 225 होगा या नहीं होगा, है ना। ये हो गया 700 और ये हो गया 75, तो A10 बराबर कितना हो गया 775। कोई डाउट। उसके बाद लास्ट उसने पूछा है क्या, लास्ट पूछा है भाई फाइंड द टोटल ऑफ फर्स्ट 7 ईयर। तो शुरू के 7 वर्षों तक का हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है। आपको पता होना चाहिए पहला वर्ष कितना बनाया इन्होंने, पहला वर्ष कितना बनाया 550, तो 7वें वर्ष कितना बनाया इन्होंने 700, कितना 700। पहले वर्ष इतना बनाया, 7वें वर्ष इतना बनाया, 7वें वर्ष मतलब n बराबर कितना हो गया 7। क्या सही कर रहा हूं मैं, a प्लस ए एन, पहला पद और अंतिम पद, पहला पद दिया और अंतिम पद दिया है तो क्यों दिमाग लगा रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला S7 सम ऑफ 7 टर्म इज इक्वल टू 7/2। a बराबर हो गया भाई 550, an बराबर हो गया आपके पास 700। अब क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं होगा तो छोड़ देते, आगे बढ़ेंगे। 500 और कितना हो जाएगा 1250, भाई 7 5 12 50 का 50, ये तो कैंसिल हो रहा है। 625, 625 गुणा 7 कितना हो जाएगा बोलो 4375। पक्का यही आ रहा है। हो गए तीनों सवाल क्लियर, कोई डाउट किसी को, सारे आंसर सही है।